तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा। आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे फोर्स होते हैं, वो सब बातें आगे जाके और ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतने फोर्स तो आपको मालूम होने चाहिए जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप 9th में हैं और अगर आप 11th में जा रहे हैं, इतने फोर्स आपको मालूम होने चाहिए। बाद में फोर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो ज़्यादा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टाइप्स ऑफ फोर्स। आपने किस किस टाइप के फोर्स देखे हैं? फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी को पुश या पुल करना जिससे वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके, यही होता है फोर्स। अब ये अगर बॉडी कोई रखी हुई है, ठीक है, अगर मुझे इसमें एक्सेलरेशन लाना है, फॉर एग्जांपल आप देखें ये रेस्ट पर है, वेलोसिटी चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं एक काम करूंगा, ऊपर से हाथ लाऊंगा, इसे ऐसा उठा दूंगा। ओके, क्या इसके अलावा कोई तरीका है कि इसको बिना टच करे कर दूं कुछ? ये तो मैंने कांटेक्ट में आया तब मैंने लगाया फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आके ही लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। और जो कुछ डिस्टेंस से लग जाएं उसे बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपने देखे होंगे, बहुत सिंपल से एक चीज बच्चे करते हैं। क्या करते हैं? एक स्केल को रब किया, कागज के छोटे 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 टुकड़ों को रखा, काफी दूर से वो अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट को देखा होगा, अट्रैक्ट करती है दूर से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। ये सब फोर्स हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें आप कांटेक्ट में आ रहे हो बॉडी के, वो है कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिकली फोर्स आपके दो टाइप के हो गए। कौन कौन से फोर्स हुए मेरे बच्चों? एक तो हुए कांटेक्ट फोर्स जिसमें आप बॉडी के कांटेक्ट में आते हो। दूसरे हुए नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें आप बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आते, एक सर्टेन डिस्टेंस से ये फोर्स लगा करते हैं, ठीक। कांटेक्ट फोर्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोर्स आपको हमेशा याद रहना चाहिए, वो हुआ करता है बेटा मेरे सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। अब इसका नाम आपने सुना होगा, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री हुआ करता है। क्या हुआ करता है? 90 डिग्री। नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम बेटा रिएक्शन फोर्स भी होता है, लेकिन इसको आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इसे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। ओके, अब देखिए नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ करता है? बेसिकली 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स है जब भी दो बॉडी किस में आएंगी? कांटेक्ट में। जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो उनके बीच नॉर्मल फोर्स लगेगा। किस प्रकार? 90 डिग्री टू सरफेस, 90 डिग्री टू कॉमन सरफेस। जो उनकी कॉमन सरफेस है उसके 90 डिग्री ये फोर्स लगता है। सच दैट, इस तरीके से, ताकि दोनों बॉडी एक दूसरे को दबाना चाहें। नॉर्मल फोर्स क्या है? व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, दिस फोर्स प्ले अ रोल which acts perpendicular to the common surface such that both the body try to compress each other। एक दूसरे को दबाना चाह रहे हैं कि तू दब मैं आगे जाऊं, तू दब मैं आगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं, आप देखेंगे फिलहाल एक केस, सिर्फ ये मैंने एक माचिस की डिब्बी अपने हाथ पर रखी, एक मैचस्टिक बॉक्स अपने हाथ पर रखा है। अब मैं देखूं तो ये माचिस की डिब्बी मेरे हाथ को नीचे को दबाने का प्रयास कर रही है। मुझे फील नहीं हो रहा है, वो दूसरी बात है। नीचे को दबाने का प्रयास कर रही है। और सोच के देखो, अगर मेरा हाथ ना होता तो माचिस की डिब्बियां नीचे जाती। उसको ऊपर को कौन दबा रहा है? मेरा हाथ। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं तो वो कुछ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखें मेरे बच्चों, ये ऐसे है, ये माचिस की डिब्बी, ये मेरा हाथ। क्या हो रहा है? माचिस की डिब्बी मेरे हाथ को नीचे को दबाना चाह रही है और मेरा हाथ माचिस की डिब्बी को ऊपर को दबाना चाह रहा है। दोनों कैसे लग रहे हैं? 90 डिग्री। कॉमन सरफेस ये है दोनों की, उसके देखो 90 डिग्री लग रहे हैं, दोनों ही लग रहे हैं, लग रहे हैं। ये फोर्स F1, इसे फोर्स F2 कह दिया। मैंने बोला इसको रिएक्शन फोर्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपस में रिएक्शन है, देखें एक दूसरे की। अब वो सब हम आगे बात करेंगे, इसलिए मैं अभी फिलहाल आपको नहीं कंफ्यूज करना चाहता।
ध्यान रखना, ताकि एक दूसरे को दबाने का प्रयास करें। ये फोर्स कौन लगा रहा है, नीचे वाला, ये फोर्स लगा रही है आपकी मैच स्टिक। कहां पे, मेरे हाथ पे। फोर्स ड्यू टू मैच स्टिक ऑन माई हैंड। यहां पर कौन फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ। किस पे, मैच स्टिक पर। फोर्स ड्यू टू हैंड ऑन मैच स्टिक। याद रखेंगे, मैच स्टिक बॉक्स मतलब, है ना, इसे याद रखेंगे आप। ओके, अब नॉर्मल हम सोचते हैं कि हमेशा 90 डिग्री लगेगा, लेकिन बच्चों लगेगा तो हमेशा 90 डिग्री, लेकिन बच्चों को मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि 90 डिग्री लगना है, जी लगा दो 90 डिग्री ना, कॉमन सरफेस के 90 डिग्री लगना है। ध्यान ये रखना। अगर मैं आपसे कहूं एग्जांपल के तौर पे ये इस तरीके से है, तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को टच कर रही है। ये एक मेरी बुक है पोएट्री की, और एक ये मैजिस्टिक बॉक्स है, ऐसे रखा हुआ है ये। अब इनकी कॉमन सरफेस के 90 डिग्री देखो, कॉमन सरफेस दोनों की यहां टच हो रही है, उसके 90 डिग्री ऐसे बनेगा। और नॉर्मल देखा जाए अगर हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री ऐसा बनता, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री इस तरीके से बन रहा होगा। तो ध्यान रखना, अगर एक डायग्राम में लेके चल रहा हूँ कुछ इस टाइप से, नॉर्मल फोर्स को आपको फील कराने के लिए कि होता क्या है। देखो ये हो गया आपका ग्राउंड, ये थोड़ा सा इंक्लाइन सरफेस थी, हो सकती है वो कोई भी सरफेस, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। वो बॉडी आपकी यहाँ रखी है। अब नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, 90 डिग्री कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस ये है, इसके 90 डिग्री दो बने, एक नीचे को लगेगा एक ऊपर को लगेगा, हालांकि दोनों बराबर लगेंगे। ठीक, अब देखें ये वाला फोर्स कौन सा है, फोर्स ड्यू टू बॉक्स। बॉक्स था ये, बॉक्स ने किस पे लगाया, हाथ पे या किताब पे, ये भी दोनों बी भी लिख लो। चलो, फोर्स ड्यू टू बॉक्स ऑन सरफेस 90 डिग्री, दबाना चाह रहे हैं एक दूसरे को। ये किसने लगाया, फोर्स ड्यू टू सरफेस ऑन बॉक्स। ये है बेटा मेरे नॉर्मल फोर्स। और एग्जांपल क्या दूं आपको नॉर्मल फोर्स के, मान लीजिए अभी क्योंकि आपको ये सिंपल प्लेन दिख रहा है, अब मैं थोड़ा कर्व्ड सरफेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कर्व्ड में आपको दिखे। जैसे कि आप देखें इस टाइप से, ये मेरे पास एक क्या कहते हैं इसको, कप है, एक ये बुक है, ये इस तरीके से है। आप देख पा रहे हैं इसमें तीन चीज आपको दिख रही होंगी। मेरा दिख रहा है आपको, मेरा हाथ दिख रहा होगा, ये क्या रखा है, कप है, और ये बुक है। देखिए आप देखें कांटेक्ट में कौन कौन है। आप देखेंगे कि मेरा हाथ बुक के कांटेक्ट में है, मेरा हाथ कप के कांटेक्ट में भी है। आप देखेंगे कप किसके कांटेक्ट में है, कप मेरे हाथ के भी कांटेक्ट में है, और कप बुक के कांटेक्ट में भी है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो बुक है ये भी दोनों के कांटेक्ट में है, कप के कांटेक्ट में भी और मेरे हाथ के कांटेक्ट में भी। अब देखो कप क्या चाह रहा है, कप मेरे हाथ को नीचे दबाना चाह रहा है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा बात, कप इस किताब को अपने से दूर धकेलना चाह रहा है, मतलब कहां को, कि दूर रहे, चिपक मत, गर्मी हो रही है चिपक रहा है कहीं का बेवकूफ, दूर। तो ये आपस में दूर करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या है मेरे बच्चों, नॉर्मल फोर्स। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बताने की कोशिश करूं, वो कुछ इस टाइप से बनेगा, उसको समझिए, फील करें। देखो सारी चीज फिजिक्स में फील करने से है, फा से फिजिक्स, फा से फील। देखें इस टाइप से कुछ था, कैसा बन गया कप ये चलो खैर कोई बात नहीं, इसमें क्या, तुम समझ जाते हो मेरी बातों को, मेरी फीलिंग को तुम फील कर रहे हो। देखें क्या क्या था, इसे मैं ग्राउंड कह दूं अपने हाथ को। मैं अपने हाथ को क्या कह रहा हूं, ये मेरा हाथ जो है ये ग्राउंड है, मान लो ये हो राइटिंग माशाल्लाह, ये तो है ग्राउंड, ये क्या थी बुक, ये क्या था कप, है ना, ऐसे दिख रहा था आपको। अब सोच के देख, ग्राउंड इस कप को कहां को दबाना चाह रहा है, ऊपर को। तो ग्राउंड इस कप पे मैं यहां से दिखा रहा हूं सेंटर से, इसके कहां को फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड ऊपर को 90 डिग्री। देखो कॉमन सरफेस यहां पे टच करें ना, उसके 90 डिग्री है। नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। ओके, कप पे दूसरा कौन लगा रहा है, नॉर्मल। देखो ये भी तो टच में है ना, दोनों की कॉमन सरफेस ये हुई, इसके 90 डिग्री कैसे, बुक इसे क्या चाहेगी, दबाना की, दब उधर को, भाई उधर को तो दबेगा, तो ऐसा लगेगा ये यूं नॉर्मल ड्यू टू बुक। ये दो नॉर्मल किस पे लगे, कप पर लगे। अगर ऐसे देखें बुक पर कहां लगे, देखो बुक को कौन दबा रहा है, कप, किधर को, इधर को, तो बुक पे इधर लगा, नॉर्मल ड्यू टू कप। बुक को ग्राउंड भी दबाना चाह रहा है, कहां को, ऊपर को 90 डिग्री, ग्राउंड दबा रहा है बुक को, तो कहां को लगा, ऐसा ऊपर को, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड।
और ग्राउंड को देखो कौन दबा रहा है, बुक दबा रही है नीचे को, ये भी नीचे को, तो दोनों कहाँ लगे, नीचे को। नॉर्मल ड्यू टू बुक, साथ में इसी पे दिखा दूं, नॉर्मल ड्यू टू कप, दोनों साथ लग रहे हैं। ये है नॉर्मल फोर्स की थोड़ी सी कहानी। अब सोचे, आप समझे, मान लीजिए मैं किसी दीवार के नजदीक गया और वहां जाके ऐसे चिपक गया, दीवार है मान लो इधर, ऐसे लग रहा, ऐसा मान लो इस पे, ये यूं नीचे फर्श पे हूँ, इधर बोर्ड पर चिपक गया हूँ, तो देखता हूँ नॉर्मल कहाँ लगने वाला है। इसका मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, जो मैंने भी आपको एक केस दिखाया। अभी हम सारी बात किसकी कर रहे हैं मेरे बच्चों, नॉर्मल फोर्स की। फोर्स का एक टाइप कॉन्टैक्ट, उसका एक टाइप नॉर्मल फोर्स। बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं बड़ी ही बढ़िया वीडियो होने वाली है, बहुत बढ़िया। किस टाइप से, इधर दीवार थी, इधर फर्श था, और इधर एक आदमी मेरे जैसा यूं ऐसा खड़ा हो गया चिपक के, है ये लो जी, इधर जूते थे हमारे, है ना, ये हमारी आंख हो गई, ये मोटा सा पेट हो गया, ये हमारे हाथ हो गए, वोडाफोन का जूजू सा लग रहा है, चलो जी ये लो मुंह, ये तो चौंच सी बन गई, चौंचू बन गया ये, जो भी है, खैर हमें क्या करना, हमें तो पढ़ाने से मतलब है। अब आप देखो, ये नीचे कौन है, ग्राउंड, ग्राउंड, इधर कौन है, ये वॉल। क्या हो रहा है, इस आदमी पे नॉर्मल देखो, इस आदमी को दीवार दबाना चाहिए इधर को, ये ले वहां को मर में, नॉर्मल ड्यू टू वॉल। इस आदमी को ग्राउंड कहां लगा रहा है, ऊपर को, चल बे, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। अगर मैं इस आदमी पे दो फोर्स बनाता हूं, जिसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, इस तरीके से बनने वाले हैं। सिर्फ अभी मैं नॉर्मल फोर्स को दिखा रहा हूं, हालांकि वेट भी होगा। तो ये है इसका बातें नॉर्मल फोर्स की, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स में ही दूसरा फोर्स, जिसको हम बोला करते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स। या आप पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासेस में, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं और चलने का प्रयास करती हैं, या फिर चलती हैं या लुढ़कती हैं, तो उनकी दोनों सरफेस के पैरेलल एक फोर्स लगता है, पैरेलल। अभी ये फोर्स कैसा लग रहा था, 90 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगता है मेरे बच्चों, पैरेलल, कांटेक्ट वाला ही फोर्स है ये। जब भी दो सरफेस एक दूसरे पर चलने का प्रयास करती हैं, तब उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। आप जैसे ये देखेंगे, लगता है पैरेलल है, ये ऐसा किया, दोनों सरफेस का कॉमन सरफेस तो यही हुई, इसके पैरेलल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ही पैरेलल, तो फोर्स ऐसे लगने वाला है। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बेटा मेरे फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। दो सरफेस के पैरेलल ये लगा करता है इस टाइप से। मान लीजिए ये बॉडी इधर को चलना चाह रही है, तो क्या होता है, एक दूसरे का अपोज करता है कि जा मत, पास में रहे, दोस्ती तो है तो मेरी, क्यों जा रही है दूर मुझसे, साथ है। ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। ग्राउंड क्या चाहेगा, ग्राउंड चाहेगा बॉडी वहां ना जाए, मेरी पास रहे, तो किधर को खींचेगा, अपनी तरफ को। ग्राउंड इस बॉडी पे अपनी तरफ को फोर्स लगाता है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अगर देखा जाए तो जब बॉडी आगे जा रही है तो उसे लग रहा है कि ग्राउंड पीछे जा रहा है, वो ग्राउंड से कहेगी तू आगे आ जा, तो वो ग्राउंड पे फ्रिक्शन कहां को लगाएगी, आगे की ओर, ग्राउंड पे लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये किस पे लग रहा है फ्रिक्शन, जो ग्राउंड पे लगा रही है, बॉडी लगा रही है। तो देखो, तो ये कॉमन सरफेस के पैरेलल लगता है, ध्यान रखना, ये पैरेलल लगेगा कॉमन सरफेस के। नॉर्मल लग रहा था 90 डिग्री में, ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री, और ये पैरेलल लगा करता है, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। आपने देखा भी होगा नॉर्मली, सर्दी में हम करते हुए हाथ को गर्म करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट फोर्स वो होते हैं बेटा, स्प्रिंग फोर्स और एक होता है स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग, स्प्रिंग, नाम एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फर्क है थोड़ा सा। स्प्रिंग आपने देखी होगी, पेन वगैरह में होती है, कुछ 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 कुछ, देखा ना एक पिक्चर आमिर खान की इश्क पिक्चर में, डिच क्यों ऐसा वाला पेन था, वो करता, चाकू, सॉरी पेन नहीं चाकू होता है। तो मैंने एक स्प्रिंग पेन से ही निकाली है, ये स्प्रिंग हुआ करती है, आपको नजर आ रही होगी। स्प्रिंग जो होती है एक मेटल की कॉइल्ड फॉर्म में, एक मेटल होता है, अभी एक ना इसे खींचा ना हमने दबाया, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ। खींचोगे तो वापस आती है, दबाओगे तो फिर वापस आती है, फैलती है, जितना दबाओगे उतना उछलती है। ये सब आपने खैर पढ़ी होंगी, बातें सुनी होंगी। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होते हैं, समझे मेरी बात को। कोई भी स्प्रिंग मेटेलिक होती है और कॉइल्ड फॉर्म में होती है,
ये इसकी नेचुरल लेंथ है, जब इसको आपने ना पुश करा ना पुल किया, नेचुरल लेंथ। अब आपने क्या करा, इस पे दो बॉडी लगा दी, दो बॉक्स लगा दिए दोनों साइड, इसको आपने खींचा, ऐसा खींचा, एक्सटेंड किया बेसिकली। तो क्या होने वाला है, ये स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से बढ़ गई। जब ये नेचुरल लेंथ से बढ़ गई, इस पोजीशन को हम बोला करते हैं बच्चों एक्सटेंडेड पोजीशन। और अब स्प्रिंग क्या चाहेगी, जब एक्सटेंड हो जाती है, खींचते तो वापस आती है ना, तो इन दोनों बॉडी पे फोर्स कहां लगेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा इधर की ओर, इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगा इधर की ओर, ये फोर्स अट्रैक्टिव हो गए जब एक्सटेंडेड स्प्रिंग है। नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स नहीं है, इस पे भी कोई फोर्स नहीं है, इस पर भी कोई फोर्स नहीं है। कुल मिला के स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, जब स्प्रिंग को हम नेचुरल लेंथ उसकी चेंज करते हैं तो वो अपनी नेचुरल लेंथ को पाने का प्रयास करेगी। आपने लेंथ बढ़ा दी तो घटाएगी, अपनी नेचुरल लेंथ पाना चाहेगी, कहेगी कि जी मैं तो इतनी बड़ी हूं, मुझे इतनी ही रहने दो, तो वापस इधर इधर आएगी, इतना नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है। ऐसे ही अगर आप इसे दबा देते हैं, कैसे है दबाने का खेल, अगर आप इसको और नजदीक लाते हो तो क्या होगा, वापस जाएगी। फिर से खेल वही है, अपनी नेचुरल लेंथ पे जाना चाहती है स्प्रिंग, उसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक्सटेंडेड पोजीशन में अट्रैक्शन हो रहा है, और जब हम इसको कंप्रेस्ड कर देंगे तो रिपल्शन होगा, दूर भागेंगी दोनों बॉडी, ताकि नेचुरल लेंथ आए। ये है आपका बच्चों स्प्रिंग फोर्स। ऐसे हम बात करते हैं इसका कॉन्टैक्ट फोर्स का, एक और क्या मैं बात कर रहा था आपको, स्ट्रिंग फोर्स, उसे हम टेंशन भी बोलते हैं। स्ट्रिंग फोर्स जिसका दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चों, टेंशन। ओए बड़ी टेंशन है भाई साहब एग्जाम की, एग्जाम आएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, 3 बार से फेल होकर आ रहा हूँ, 10वीं क्लास में रुका हुआ हूँ, क्या करूं मैं, हे भगवान। टेंशन देखें क्या होता है, व्हाट इज टेंशन। आपने नॉर्मली देखा हुआ है, अगर मैं आपको एक थ्रेड दिखाऊं, ये थ्रेड है, धागा है, आप इस धागे को बहुत ध्यान से देखें, ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इधर चला मैं उधर चला, ये देख रहे हो, ये कोई ताकत नहीं है, कोई अकड़ नहीं है, बस यूं ढीला सा है, देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे कोई लोड टांग देता हूं, ये देखिए, अब आप देखेंगे कि इसमें एक सीधापन दिख रहा होगा, और अगर ऐसे करूं तो देख रहे होंगे इसमें कोई सीधापन नहीं है, टेंशन नहीं है इसमें। अभी ये मासलेस मान रहा हूं, उसको लगभग ना के बराबर इसका मास है। अभी अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो इस पर इसका मास है कुछ ना कुछ, ये से खींच रहा है। ये जो है किट जो मैंने लगा रखी है, क्या है ये जो भी है, फैब्रिक रोल ऑन, ये इस धागे को, इस थ्रेड को, इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींच रहा है, आजा 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 आजा। धागा इसको ऊपर की ओर खींच रहा है, ये धागा इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, अदरवाइज ये नीचे गिरता, लगा रहा है फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। रस्सियों में होता है, धागों में होता है, किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है जब किसी धागे में कोई वेट हम टंगा देते हैं तो क्या होता है, फिर वही बात देखो, सेम यही चीज है, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा बढ़ना चाहेगा, खींचेगा नीचे को, तो थ्रेड इस पे क्या लगाएगा, बॉडी पे ऊपर की ओर फोर्स की वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे लाने के लिए। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। टेंशन एक फोर्स होता है, ध्यान रखना, टेंशन एक फोर्स होता है, सरफेस टेंशन एक अलग चीज है। खैर हमें क्या करना, ये क्या है, टेंशन एक फोर्स है, यूनिट इसकी न्यूटन रहेगी। तो ये हुआ करता है टेंशन फोर्स। इस प्रकार होता है जब भी आप किसी रस्सी को खींचते हो, मान लो रस्सी ऐसे बंधी थी, एक ब्लॉक, एक लकड़ी का ब्लॉक यहां बंधा था, रस्सी यहां थी, एक ब्लॉक यहां था, ठीक है। अब कोई इनको नजदीक लाया तो रस्सी झूल जाएगी ना, वो टेंशन नहीं है। जब दूर खींचोगे रस्सी बिल्कुल टाइट होगी, टेंशन होगा। मान लो यहां से कोई इसको खींच रहा है, कोई इसको खींच के ले जा रहा है, तो क्या रस्सी खींचती 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 एक टाइम ऐसा होगा रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, पहले बिल्कुल ढीली सीधी है, खींचते गए टाइट, ये जो टाइट हुई अब टेंशन आ गया। रस्सी इस ब्लॉक पे इधर को फोर्स लगा रही है कि तू आ जा, टेंशन, और इस ब्लॉक पे कहां को लगा रही है, इधर को, क्योंकि ये रस्सी को देखो, रस्सी भी अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहिए बेसिकली, खींचोगे तो वापस आएगी। इस पर भी वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टेंशन इधर को लगा रहा है, रस्सी लगा रही है किस पे, ऊपर सपोर्ट पे,
ये टेंशन ब्लॉक पे लग रहा है, रस्सी पे तो बाहर को फोर्स है, ब्लॉक पे लगा रहा है, टेंशन इस फोर्स को कहते हैं। तो ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है जब भी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी लंबी नहीं हुई है, मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जल्दी से बता देता हूँ आपको थोड़े थोड़े, ठीक, बहुत जल्दी से बताता हूँ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपने फील करे हुए हैं ये चीज, ये फोर्स नए थे इसलिए मैंने आपको इसमें टाइम लिया। एक चीज समझाइए, मैं कह रहा हूँ 11th में काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा, 11th के बच्चों को बहुत काम आएंगे। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, एकदम से बातें ये बताई भी जाती हैं, नहीं भी बताई जाती हैं, आप इनको समझेंगे बात को, ठीक। अब क्या बात करने वाले हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपने देखा होगा सबसे पहला फोर्स, बहुत खूबसूरत फोर्स आपने फील किया बचपन से लेके, क्या, मैग्नेटिक फोर्स। सांस चढ़ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स, अरे फोर्स फोर्स फोर्स। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? आपको पता है जब एक मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट या फिर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट ही करेगी लेकिन दूसरी मैग्नेट को रिपेल भी कर सकती है। तो ये फोर्स होते हैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस से लगते हैं, आपने देखे भी होंगे, मैंने 10th क्लास के लिए एक वीडियो बनाई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेट वाली, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने उसमें। जैसे आप देखेंगे ये एक स्प्रिंग है, पता नहीं हाथ पे आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये एक मैग्नेट में ला रहा हूँ, एक मैग्नेट है, आप देखेंगे इसको बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको तो आप देखेंगे काफी दूर से इसे अट्रैक्ट कर, ये देखिए मैं टच में नहीं लाया इसको, देखना ध्यान से, देखो ये देखो, देख रहे हैं आप, दूर से अट्रैक्ट कर रही है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बॉडी थोड़ा दूर से अट्रैक्ट करती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सिंपल सी बात, कोई बहुत बड़ी चीज तो है ही। ये आपने देखा हुआ है, एक मैग्नेट है, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को दूर से अट्रैक्ट करती है, तो ये कैसा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे ही एक बहुत सिंपल सा फोर्स आपने क्या देखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ लगाती है, अर्थ क्या, कोई भी बॉडी लगाती है जिस पर मास होता है, दूसरी बॉडी जिस पर मास हो। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रीजन होता है बेटा ध्यान रखना, वो मास होता है, एक दूसरे पे मास होना चाहिए, जहां पे मास है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। जैसे मेरे खोपड़े का बाल और एक कैमरा आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दूर से लगा रहे हैं, फील नहीं हो रहा क्योंकि बहुत बहुत छोटा, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सबसे कमजोर फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे कमजोर कोई नहीं है, दुर्बल है। ओके, कैसे, आप देखेंगे अगर आप किसी जैसे मेरे पास ये हाइलाइटर है, अगर मैं इसको दूर से छोड़ता हूं तो ये देखो नीचे को गया, उतरी दूर से ही मैं इसे छोड़ रहा हूं तो इसे खींच कौन रहा है, अर्थ खींच रही है। मैंने पकड़ लिया यहाँ, इसे खींच कौन रहा है, देखो ये देखो अर्थ खींच रही है इसे, कहां को खींच रही है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूर से लगता है, जैसे ये अर्थ किसी बॉडी को दूर से ही अट्रैक्ट करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जब अर्थ किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। ध्यान रखना, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूर से लग रहा है, ठीक है, कहां को लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये बड़ी खूबसूरत सी बात देखें, मान लीजिए ये अर्थ है, इसका सेंटर ये है, बॉडी यहां पर थी, तो फोर्स कहां को लगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे लगा फोर्स। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी वेट जो होता है नीचे को लगेगा, अब तू यहां रख ले तो भी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, इस तरीके से ऐसे लग रहा है, ठीक है। हालांकि तब तुम यहां पे बैठोगे तब भी तुम्हें नीचे दिखेगा, तब भी तुम्हें नीचे ही दिखेगा। आप ऐसा लिख सकते हो कि ये कहां को लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन लगता कहां को है, बेसिकली ये लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ एक बॉडी है, चांद लोगे तो चांद की तरफ लगेगा, मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ मास की तरफ। ओके, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना बेटे बच्चों, वेट का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। जी की बात मैंने करी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट हुआ करती थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैल्यू हम इसकी 10 ले लिया करते थे। m क्या था, बॉडी का मास, W क्या है, वेट, कहां को लगता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अब एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बात करते हैं, छोटे से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है जो आप लोग पढ़ने वाले हैं, वो होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक्टिविटी मैंने आपको शुरू में बताया, करके देखी होगी आप लोगों ने। जब किसी स्केल को रब करते हो और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आते हो तो वो दूर से अट्रैक्ट करते हैं।
ऐसे ही अपने हाथ को टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हो तो बाल दूर से अट्रैक्ट करते हैं। एक दूर से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है सारे के सारे। तो ये किसकी वजह से लगता है? वो लगता है मास की वजह से, लगता है बॉडी पे चार्ज की वजह से। बॉडी पे चार्ज होगा तो ये फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला। ठीक है, ये कुछ बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितने भी ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, जैसे मैग्नेट के चारों ओर का एक रीजन बनता है जिसमें वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मास, किसी बॉडी है, कोई बॉडी है, उसके चारों ओर का एक एरिया है जिसमें किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो कौन सा फील्ड बना? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये एक मैग्नेट थी, मैग्नेट के चारों ओर का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास के चारों ओर का फील्ड। ऐसे कोई चार्ज है, चार्ज के चारों ओर का स्पेस क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डायरेक्ट फोर्स नहीं लगता, एक फील्ड के थ्रू लगता है, फिर हम फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, 10th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, बड़े मजेदार टॉपिक है, फील्ड फोर्सेस के बारे में आप पढ़ते हैं। तो बेटा फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फोर्स, कैसे कैसे फोर्स होते हैं, खासकर याद रखना नॉर्मल फोर्स की, टेंशन फोर्स की और स्प्रिंग फोर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट वो फोर्स मैंने आपको बताए हैं और ये भी बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट फोर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।